ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूजा और श्रद्धा के योगी मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, धर्म प्रेमी महानुभावों, संसार के प्रयोजन की जब बात चलती है, ये ब्रह्मांड का प्रयोजन क्या है, ये संसार किस लिए बनाया, क्यों बना, उत्तर मिलता है जीव कल्याण के लिए। जीव कल्याण किन कर्मों से, किन विचारों से, किन आचरणों से हो सकता है, इस बात को लेकर जब से मानव सृष्टि हुई है विचार चल रहा है। अनेक चिंतकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन सृष्टि का आदि ग्रंथ जिसे दुनिया मानती है, संसार मानता है, वो वेद है। और वेद में जीवन का उद्देश्य उनकी व्याख्या करते हुए ऋषियों ने बताया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। नः अर्थात अस्माकं सर्वेषाम जीवानाम, सभी जीवों का जो कल्याण है वो किससे होगा? वो कल्याण होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के माध्यम से। जिस समय विचारशील मनुष्य विचार करना प्रारंभ करता है, उसी समय उसके जीवन में ये विचार धारित किया जाता है कि तेरे कर्तव्य क्या हैं, तुझे करना क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के संसार में मंद बुद्धि भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो जब मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि है, तो कौन सी विचारधारा आई जिसने कहा कि धर्म अफीम है, जिसने कहा धर्म जहर है, जिसने कहा धर्म बांटता है, जिसने कहा धर्म नाश करता है? वो विचारधारा वैदिक विचारधारा के विपरीत चलने वाली विचारधारा है, जिन्होंने आकर के संसार में धर्म की परिभाषाएं बदल दी। अपने छोटे स्वार्थों के लिए जो कुछ वर्ग को सीमित करके नियम बनाए गए, उनको धर्म कह दिया गया। ऐसे धर्म को संसार ने अफीम कहा। आज की युवा पीढ़ी को जब हम बात करते हैं धर्म क्या है, तो वो कहते हैं धर्म डिवाइड करता है, धर्म बांटता है, धर्म डिवीजन करता है, धर्म हमें विभाजित कर देता है। लेकिन क्या वो धर्म है जो सबको जोड़ता हो? आज इस दोनों विचारधाराओं के बीच में हमें और आपको विचार करना है कि धर्म जोड़ता है या तोड़ता है। मानव द्वारा स्थापित संप्रदाय तोड़ते हैं, ईश्वर द्वारा स्थापित धर्म जोड़ता है। मानव द्वारा स्थापित विचारधाराएं बांटती हैं, ईश्वर द्वारा बनाया गया धर्म सभी की आत्माओं के कल्याण की बात करता है। मानव द्वारा बनाई गई विचारधाराएं, चलाए गए संप्रदाय वर्ग और क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन ईश्वर द्वारा बनाया हुआ धर्म सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन हो जाता है। जो सार्वकालिक धर्म है, जो सार्वजनीन धर्म है, जो सार्वभौमिक धर्म है, वो क्या है? क्या आपने कभी संस्कृत की, वेद के सम्मत साहित्य की परिभाषाओं को पढ़ने का प्रयास किया? वेद के सम्मत परिभाषाएं कहती हैं, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मः। जिससे सब प्राणियों का भौतिक विकास होता हो, अभ्युदय होता हो, उन्नति होती हो, जीवन में कल्याण की वस्तुएं प्राप्त होती हो, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता हो, वो धर्म है। और दूसरा, जिससे प्रत्येक आत्मा का कल्याण होता हो, वो धर्म है। भौतिक और आत्मिक दोनों उन्नतियों के मार्ग को प्रशस्त करने वाला धर्म है। संसार के लोगों ने कहा कि धर्म तो वृद्धावस्था का कार्य है। किसी ने कहा जब धार्मिक कार्य करने बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन सनातन धर्म कहता है जब से विचार प्रारंभ हो तब से धर्म की नींव रखी जाए, धर्म का बीज बोया जाए, धर्म का सेचन किया जाए, वो धर्म कल्याण करता है। जिस धर्म को अहिंसा परमो धर्म कह करके परिभाषित किया गया हो, जिस धर्म को सेवा धर्म परम गहनो कह करके परिभाषित किया गया हो, जिस धर्म को आचार परमो धर्म कह के परिभाषित किया गया हो, वो किसी सरमय में बाधित हो सकता है क्या? किसी क्षेत्र में बाधित हो सकता है क्या? किसी वर्ग के लिए स्पेशल हो सकता है क्या? सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए जिस धर्म की बात की जाती है। अरे महर्षि मनु को नहीं समझा लोगों ने।
महर्षि मनु की परिभाषाओं को नहीं समझा। एक ऐसा बुद्धिवादी समाज खड़ा हो गया जो महर्षि मनु के धर्म की परिभाषाओं को जाने बिना धर्म को भी गाली देने लगा, महर्षि मनु को भी गाली देने लगा। महर्षि दयानंद की के उस उपकार को हम कैसे भूल दें, जिन्होंने महर्षि मनु की सभी परिभाषाओं को सार्वभौमिक सार्वकालिक बताया और धर्म के दायरे को बताया। धृति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य धारण करना धर्म है, क्षमा करना धर्म है, इंद्रियों का दमन करना, नियंत्रण में रखना धर्म है, चोरी न करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, पवित्रता रखना धर्म है, सत्य का आचरण धर्म है, अक्रोध धर्म है। बताइए दुनिया का कौन व्यक्ति इस धर्म को छोड़ने की बात करेगा? कौन व्यक्ति इस धर्म के बांटने की बात करेगा धर्म के द्वारा? कौन व्यक्ति इस धर्म के द्वारा समाज में वैमनस्य पैदा करने की बात करेगा? क्योंकि धर्म को समझे बिना हजारों वर्ष तक धर्म के साथ अन्याय होता रहा। ऋषि दयानंद जी को श्रेय जाता है, उन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, सनातन धर्म के सही सिद्धांतों को बताने का कार्य किया। मैं कहा करता हूं, सनातन धर्म नूतन सिद्धांतों को धारण करता है, प्राचीनता को धारण करता है। जो चिर प्राचीन है और चिर नूतन है वो सनातन है। ऐसे धर्म को न किसी क्षेत्र में, न किसी काल में, न किसी समय में, न किसी वर्ग में बांधा जा सकता है। ऐसे धर्म को जान करके हम मानव धर्म का विकास कर सकते हैं। महर्षि दयानंद जी ने वेद की ऋचा का उदाहरण देते हुए कहा, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, संसार के लोगों मनुष्य बनो, और जब आप मनुष्यता को प्राप्त कर लो तो अपने जैसे मनुष्यों को उत्पन्न करने का कार्य करो। समाज में जो मानवता से दूर जा रहा है उसे मानव पथ पर लाने का कार्य करो। यह कार्य हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए तो हम निश्चित रूप से सोद्देश्य जीवन जीने लगेंगे और धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे। अगली परिभाषाएं आगे हम आपसे बताएंगे।